क्या आप समस्याओं से परेशान हैं? क्या आप अपनी असफलता से परेशान हैं? क्या आप अपने स्वास्थ्य को लेके परेशान हैं? क्या आप पैसों को लेके परेशान हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमसे नहीं होता है, या हम कोई भी कार्य खुद से करने जब भी जाते हैं तो मुझे डर लगता है कि ये हमसे नहीं होगा? जी हाँ, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी शक्ति जो आपके अंदर ही विद्यमान है वो लेके आया हूं, उस पर अपन चर्चा करेंगे। मैं नंद किशोर चतुर्वेदी समाधान मंच से आपके सामने आपकी शक्ति, उस शक्ति का नाम है आत्मविश्वास की शक्ति, पर चर्चा करेंगे। आज एक बादशाह एक वजीर से पूछता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। तो आप जानते हो उस वजीर ने क्या बोला? उस वजीर ने बोला कि बादशाह, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति या सबसे बड़ा हथियार उसका आत्मविश्वास है। जी हाँ। तो बादशाह ने बोला कि वो कैसे, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो? तो वजीर बोला बिल्कुल सिद्ध कर सकता हूं, आप कभी भी मेरी परीक्षा ले सकते हैं। तो बादशाह ने उस वजीर की परीक्षा लेने का ठाना, और परीक्षा कैसे लिया? एक पागल हाथी को उसके सामने लाके खड़ा कर दिया और बोला अब तुम इससे निपटो। और पता है उस वजीर ने, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, निहत्था था। अचानक से एक कुत्ता जा रहा था, उस कुत्ते की टंगड़ी पकड़ा, ऐसे घुमा के उस हाथी के सूंड पे मारा। तो जब की करते हुए उस कुत्ते को हाथी ने देखा तो डर के मारे हाथी भाग गया। और इस तरह से बादशाह को विश्वास हुआ कि मेरा वजीर न केवल बुद्धिमान है बल्कि इसके अंदर सबसे बड़ा हथियार आत्मविश्वास की ताकत भी इसके अंदर है। भगवान ने हमें पैदा किया, पता है? हमें भगवान ने एक स्वस्थ, संपूर्ण शक्ति से सुसज्जित और एक संपन्न साधन से युक्त एक शरीर के साथ हमें पैदा किया है। हम इस शरीर के माध्यम से, इस ईश्वर प्रदत्त शरीर से जो कार्य चाहे वो कितना भी असंभव हो, असंभव से संभव कार्य को कर सकते हैं। बस हमें हम सपनों को सपने न रहने दें। हमें उन सपनों को अपने दिल की गहराइयों से अपनी इच्छाओं के रूप में कन्वर्ट करना होगा, और उन इच्छाओं को हम अपनी आत्मविश्वास की शक्ति के माध्यम से साकार कर सकते हैं। एक आपको और उदाहरण बताता हूं। इजराइल का एक वीर डेविड सैनिक था जो कि निहत्था था। जब फिलिस्तीनी भीमकाय शस्त्रों से सुसज्जित एक गिलित वहां का योद्धा था, सबसे पराक्रमी योद्धा था फिलिस्तीन का, उसको उस डेविड ने निहत्थे ही परास्त किया। कैसे, जानना चाहोगे आप क्या? तो मैं आपको बताता हूं। जब उन दोनों का सामना हुआ तो डेविड के हाथ में कुछ भी नहीं था। डेविड ने एक पत्थर उठाया और बस एक निशाना लगा के उसके सिर पे मारा और वो गिलित वहीं पे मर गया। कहने का तात्पर्य, और वो विजयी हो गया। और ये डेविड की ये गाथा जो है, आज इजराइल का हर बच्चा पढ़ता है ये विश्वास की गाथा, और वहां से प्रेरणा लेता है। तो कहीं ना कहीं विश्वास में यह शक्ति है। विजय का विश्वास ही हमारे विजय का द्वार है। अगर विश्वास नहीं है तो विजय पाना असंभव है। जिनको भी असफलताएं हाथ लगती हैं, जिनको भी कोई समस्या होती है, स्वास्थ्य की समस्या कुछ भी, तो हम खुद अपने आप को निरस कर देते हैं। एक बीमार तब तक नहीं ठीक हो सकता है जब तक वह अपने मन से नहीं चाहेगा कि मैं ठीक हो जाऊं। उसके अंदर जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि मैं इन दवाइयों से ठीक हो जाऊंगा, कोई डॉक्टर या औषधि उस व्यक्ति को नहीं ठीक कर सकती है। और यदि उस व्यक्ति के अंदर विश्वास है, उस मरीज के अंदर विश्वास है, तो एक छोटी सी पुड़िया, चुटकी भर राख, मल्टीविटामिन की 2 रुपए की गोली गंभीर से गंभीर रोगों को भी ठीक कर सकती है। केवल उसका कारण है उसका विश्वास। तो विश्वास एक ऐसी अनोखी चीज है जिसे हमें, अब विश्वास कैसे जगह, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपना विश्वास कैसे जगाएं। तो विश्वास तो हमारा सबसे पहले इसलिए गिर जाता है कि हम अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करते हैं कि हम कौन हैं। हम कौन हैं, यदि हम यही विश्वास कर लें, हम अपने ऊपर ही डाउट करते हैं, अपने ऊपर ही शंका करते हैं, आशंका करते हैं, तो हमारा विश्वास टूट जाता है। हमें इन आशंकाओं को हटाना होगा। तो इसके लिए मैं आपको 5 आइडिया देता हूं। सबसे पहला आइडिया है कि
मैं बेहतर हूँ। आपको, जी हाँ, आपको सोचना होगा कि आप बेहतर हैं। अच्छा आप ये बताइए, इतनी सारी समस्याएं आपके सामने आई, लेकिन आज आप फिर भी खड़े हो, मेरे वीडियो को सुन रहे हो, यानी आपके अंदर ताकत तो है, आप बेहतर तो हो अंदर से। जी हाँ, आप अपने आप को बेहतर समझो, क्योंकि इतनी परेशानियों के बाद भी यदि कोई व्यक्ति खड़ा होता है फिर से संभलने के लिए, तो वह बेहतर है। दूसरा, हम भगवान की संतान हैं, यह हमें मानना होगा कि ईश्वर हमारे साथ है। आपको जब जहां जैसे, यदि हम मानेंगे ही नहीं तो घोर मुसीबत में जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ नहीं देता है। हमें विश्वास करना होगा कि ईश्वर हमारे साथ है, और जब हम विश्वास करेंगे इस चीज को कि ईश्वर हमारे साथ है, तो जब कभी हमें दुख होगा, जब कभी हमें समस्याएं होंगी, ईश्वर आपके साथ अपने साथ ईश्वर को खड़ा पाओगे। तो मैं यह कर सकता हूँ, यस, कोई भी कार्य हो, सबसे पहले हमें बोलना होगा मैं यह कर सकता हूँ। असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। असंभव को अगर संभव बनाना है तो आपको विश्वास की शक्ति को जगाना होगा, और आप हर कार्य कर सकते हो, यह आपको अपने मुंह से करना होगा, दूसरा कोई नहीं कहने वाला। जब तक आप खुद से नहीं कहोगे तो आप कैसे कोई कार्य को कर सकते हो? तो आप खुद से बोलिए कि मैं यह कार्य कर सकता हूं। और चौथा पॉइंट में आप, यदि आप अपने आप को विजेता बोलना शुरू कर देते हो तो आप जरूर विजेता बनोगे। आपके अंदर कोई डर नाम की चीज नहीं रहेगी, कोई भय नहीं रहेगा, और आप एक दिन, और सबसे लास्ट पॉइंट है, मैं मुश्किलों से नहीं डरता। ये शब्द को थोड़ा सा ऐसे बोलेंगे, मैं मुश्किलों का डट के सामना करता हूं। कितनी भी घंघोर मुश्किल आ जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका आत्मविश्वास इतना प्रबल होना चाहिए, आपका लगन इतना ज्यादा होना चाहिए, आपका परिश्रम इतना तेज होना चाहिए कि आप उन परिस्थितियों से निपटने का साहस अपने अंदर रखें। और इन सब से भी महत्वपूर्ण एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपने आप में विश्वास दिलाना होगा कि मैं ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस दुनिया का सबसे अनोखा उपहार मैं हूँ। ईश्वर ने हमें यहाँ दुर्बल जीवन जीने के लिए पैदा नहीं किया है। ईश्वर हमें यहाँ असफलताओं के लिए नहीं भेजा है। ईश्वर हमें सफल होता देखना चाहता है, और ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जिनके अंदर विश्वास होता है, जिनके अंदर कोई शक और कोई समस्या, जिनका आत्मविश्वास जाग उठता है, वह असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। और अगर ऐसा न होता तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके आत्मविश्वास के कारण ही वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। इतने गरीब परिवार से आते थे, और आत्मविश्वास में इतनी शक्ति होती है कि पहाड़ों को भी हिला सकता है, पर्वतों में दरारें ला सकता है, दर्रे ला सकता है। एक प्रेमी फरहत था, वो अपनी प्रेमिका के लिए नहर को जोड़ दिया। एक दशरथ माझी थे, उनकी पत्नी खत्म हो गई थी, तो एक पहाड़ को अकेले ही काट दिया। 22 साल लगे थे दशरथ माझी को उस पहाड़ को काटने में, और उसकी लंबाई चौड़ाई आप देखिएगा, पता करिएगा कितनी थी। इस तरह से मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आपके अंदर आत्मविश्वास जगाना है तो जो मैंने आपको सारी चीजें बताया है, ये आपको पहले अपनाना होगा। ये आत्मविश्वास का जादू, आत्मविश्वास की शक्ति, ये हमारे अभी 10 वीडियो में लगातार चलते रहेगा। जब तक, मैं आशा करता हूं कि जब तक आपका पूरा विश्वास जागृत नहीं हो जाएगा, तब तक मैं आपके साथ हूं। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।